हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, हम इस वक्त आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के करवाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाने की तैयारी है, पूरे चांस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा करके देख सकते हैं। तो आज हम आपको कराएंगे जानकारी ऐसे क्वेश्चनों से, जैसे कि जो यंत्र होते हैं, यंत्र किस लिए, कौन सा यंत्र कहाँ पर प्रयोग होता है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है सोनार। ठीक है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है जो सोनार है, सोनार। ठीक है, सोनार का अगर पूरा नाम पूछा जाए, ठीक है, सोनार SONAR। ठीक है, अगर सोनार का पूरा नाम पूछा जाए तो क्या होता है, साउंड। क्या होता है, एस होते होता है, क्या होता है, SO से होता है साउंड। क्या होता है, साउंड। एंड नेविगेशन, एन से क्या होता है, नेविगेशन। क्या होता है, नेविगेशन। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि इसका प्रयोग किसके द्वारा लाया जाता है। तो इसका प्रयोग किसके द्वारा लाया जाता है, नव संचालकों के द्वारा। किसके द्वारा लाया जाता है, नव संचालकों के द्वारा। अब देखिए जरा इसकी कार्य विधि बताते, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जब इसका प्रयोग, जैसे कि मान लो नाव में लोग सवार हैं और कोई वस्तु समुद्र के अंदर नीचे तलहटी में पड़ी हुई है, तो क्या होता है, सोनार से उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगे, कैसी, उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगे निकाली जाती हैं। वो तरंगे उस वस्तु से टकरा कर के वापस आती हैं, तब वस्तु की वास्तविक स्थिति का पता लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नव संचालकों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, आपको बताना है ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है। ठीक है, चलिए हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है, इसके द्वारा शुद्ध, ठीक है, इसके द्वारा शुद्ध समय की गणना की जाती है। किसके द्वारा, क्रोनोमीटर के द्वारा। ठीक है, बात आती है एनीमोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, एनीमोमीटर के द्वारा वायु का वेग मापा जाता है। क्या किया जाता है, वायु का वेग मापा जाता है। ठीक है, बात आती है ऑडियोफोन की, ऑडियोफोन से क्या किया जाता है, इससे दोष युक्त, सही, दोष मुक्त, क्या होता है, दोष मुक्त श्रवण शक्ति को सुनने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑडियोफोन का मतलब जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं, कान से सुनाई नहीं देता है, तो वहाँ पर ऑडियोफोन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। अगला क्वेश्चन है वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है। ठीक है, क्या बताना है, वायु की गति। तो वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है, एक एक ऑप्शन को क्लियर करते हैं। बैरोमीटर के द्वारा आपका मापा जाता वायुमंडलीय दाब, क्या सॉरी, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, वायु की गति मापी जाती है। क्या मापी जाती है, वायु की गति मापी जाती है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, इसके द्वारा द्रव का घनत्व मापते हैं। क्या मापते हैं, द्रव का घनत्व मापते हैं। बचता विंड वेन, विंड वेन से क्या करते हैं, पवन, ठीक है, या हवा, हवा की दिशा मापते, क्या दिशा किसकी, पवन, पवन यानी हवा की। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोमीटर। क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका एनीमोमीटर। क्या होगा, एनीमोमीटर। वायु की गति किससे मापते हैं, एनीमोमीटर से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है
इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। लिखा एनीमोमीटर, वायु की चाल, अभी हम पहले क्लियर कर चुके क्वेश्चन में। एनीमोमीटर से वायु की चाल को मापते हैं। ठीक है, अमीटर, अमीटर से क्या मापते हैं, विद्युत धारा मापते हैं, ये भी सही है और आपका ये भी सही है। पायरोमीटर, पायरोमीटर से क्या मापते हैं, उच्च ताप मापते हैं, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या होगा, टैक्योमीटर। ये क्या है, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो सही क्या होगा, टैक्योमीटर। टैक्योमीटर से क्या मापते हैं, इसके द्वारा क्षैतिज दूरी, ठीक है, कैसी दूरी, क्षैतिज दूरी तथा लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित, ठीक है, मापन हेतु टैक्योमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी आपको क्लियर कराया गया है कि पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। क्या किया जाता है, उच्च तापमान मापा जाता है। ठीक है, तो वही आपको बताना है कि इनमें से पायरोमीटर किसे कहते हैं। तो पायरोमीटर किसे कहते हैं, पायरोमीटर कहते हैं विकिरण तापमापी को। किसे कहते हैं, विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहते हैं। ठीक है, आपका जो ये तापमापी है क्या, पायरोमीटर, ये आपका स्टेफन के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर, स्टीफन के नियम पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो। ठीक है, अब देखिए जैसे कि जो ये नॉर्मली थर्मामीटर होते हैं, ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को माप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा थर्मामीटर है जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को माप लेगा। तो आंसर क्या होगा, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। किसके द्वारा माप सकते हैं, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के द्वारा हम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइरोमीटर, क्या लिखा है, पाइरोमीटर का प्रयोग निम्न में से क्या मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए बताइए क्या मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। क्या मापने के लिए, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। देखिए इसके साथ साथ एक और यंत्र होता है पाइरोमीटर। क्या होता है, पाइरोमीटर। इसका भी प्रयोग हम सोलर रेडिएशन को मापने के लिए करते हैं। किसका, पाइरोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। किसके द्वारा बताना है आप लोगों को, मैनोमीटर के द्वारा। मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है, इसके द्वारा गैसों का दाब, क्या मापा जाता है, गैसीय दाब मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब जैसे कि बात आती है वायु दाब की, तो वायु दाब किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। द्रवों का घनत्व किसके द्वारा मापते हैं, हाइड्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। क्या बताना है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, तो बताइए विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है, ये मापी जाती है एमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, एमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए, वायुमंडलीय दाब मापने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दाब मापने में सबको मालूम है बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को। क्या मापते हैं, जो नमी होती है,
हमारे वायुमंडल में। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैसीय दाब मापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? द्रवों का घनत्व मापते हैं। बैरोमीटर के बारे में देखते हैं। मान लो जैसे ये बैरोमीटर है, ठीक है, इसमें पारा भरा होता है। अगर ये अचानक से नीचे गिरता पारे का पाठ्यांक, तो क्या होगा? उस समय तूफान आएगा। क्या आएगा? तूफान आएगा। अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो क्या होगी? रेन होगी। क्या होगा? पानी बरसेगा। और ये पाठ्यांक अगर ऊपर चढ़ रहा है तो मौसम साफ और सुथरा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए, साधारण बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता पारे का। किसका? पारे का प्रयोग साधारण बैरोमीटर में किया जाता है। अब देखिए, कहीं कहीं पर जैसे कि आपका जल है, जल का भी प्रयोग कर लिया जाता है। आपके एल्कोहल का भी प्रयोग कर लिया जाता है। लेकिन जो साधारण बैरोमीटर होते हैं, इसमें पारे का प्रयोग अधिक प्रचलन में है। तो आंसर क्या होगा? पारा। अगला क्वेश्चन है दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। आपको बताना है दूध का आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। हाइड्रोमीटर के द्वारा सबको मालूम है द्रव का घनत्व ज्ञात किया जाता है। ब्यूरियोमीटर के द्वारा, ब्यूटीरियोमीटर, ठीक है, ये ब्यूटीरियोमीटर, इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा दूध, ठीक है, दूध या दूध के जितने भी उत्पाद होते हैं, जैसे कि आपकी पनीर हो गई, दही हो गया, आपका घी हो गया, ये जो उत्पाद है उनमें वसा की कितनी मात्रा है, ठीक है, वसा की मात्रा को मापने के लिए ब्यूटीरियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए, आर्द्रता मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। किसका? हाइग्रोमीटर का। अब बात आती है हिप्सोमीटर की। हिप्सोमीटर क्या करता है? ये ऊंचाई मापने का यंत्र है। किसका यंत्र है ये? ऊंचाई, ठीक है, ये हाइट को ये मापता है, ठीक है। पायरोमीटर क्या करता है? उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर को मापता है। बात आती है थर्मोस्टेट की, ठीक है, ये क्या करता है? या किसी भी, जैसे कोई मशीन है, ठीक है, कोई गाड़ी है आपकी, तो उसमें जो थर्मोस्टेट होता है ये तापमान को नियमित बनाए रखने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है रक्त दाब मापने का यंत्र है, ठीक है, क्या बताना है? रक्त दाब मापने का यंत्र है, ठीक है। तो रक्त दाब किससे मापा जाता? स्पिग्नोमैनोमीटर से। किससे मापा जाता है? स्पिग्नोमैनोमीटर से। बात आती है स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? इसके द्वारा हृदय की धड़कन को सुनते, क्या सुनते हैं? हार्ट की बीटिंग को हम सुनते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा। कैरेटोमीटर के द्वारा क्या करते हैं? गोल्ड की शुद्धता मापते हैं। किसकी शुद्धता? सोने की शुद्धता मापते हैं, ठीक है। लक्स मीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। किसका प्रयोग? लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रडार उपयोग में आता है, ठीक है। रडार कैसे लिखते हैं? RADAR। क्या लिखते हैं? RADAR। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है? रेडियो, R से रेडियो, D से डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। इसका क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछा रडार उपयोग में आता है, तो आंसर क्या होगा? रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। इसका प्रयोग एयरपोर्ट वगैरह में और जो आर्मी कैंप होते हैं वहाँ पर रडार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? ठीक है, सबको मालूम होगा लेकिन हम सबको क्लियर करेंगे, इन सबको क्लियर करेंगे। ठीक है, निम्न में से बताना है भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। तो आंसर क्या सही होगा? सिस्मोग्राफ। क्या सही होगा? सिस्मोग्राफ। बात बचती है क्रेस्कोग्राफ। ये क्या होता है? इसकी खोज 1900 में, कब? 1900 में, जब भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? जेसी बोस ने किया था। इसका प्रयोग क्या करते हैं? पौधों में जो वृद्धि होती है उसको मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात आती है रेन गेज की। रेन गेज का प्रयोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग वर्षा को मापने के लिए कि कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई है, इसका प्रयोग इसलिए करते हैं। फिर बात आती है गीगर काउंटर का। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? आयनित विकिरण को मापने के लिए गीगर काउंटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप के निम्न में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? चलिए बताइए, ऋणात्मक मान नहीं होता किस पैमाने पर? आंसर क्या होगा? केल्विन पर। इन सब में आपका ऋणात्मक मान हो सकता है लेकिन केल्विन पर ऋणात्मक मान नहीं होता। देखिए, ये सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में पूछे गए, यूपीएसआई में, यूपीपी में, लोक सेवा आयोग के एग्जामों में, अधिकतर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसकी नोट्स भी बनाते रहिएगा। और जो लोग पहली बार मतलब चैनल पे विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, लाइक भी करें। क्या जाता है ये सब करने में? बताइए। अगर हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते तो आप भी तो इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए, फेदोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये आपको हम क्लियर करा चुके हैं, ये भी क्लियर करा चुके हैं, ये भी क्लियर करा चुके हैं। तो एक ही तो बचा है, वही सही हो जाएगा। क्या? समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अरे यार, हम तुम बस केवल एक बार तुम लोग देख लो वीडियो, अपने आप सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, कोई दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, विस्कोमीटर का प्रयोग, किसका प्रयोग? विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए, विस्कोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है किसी तरल की श्यानता मापने में। क्या मापने में? किसी द्रव या तरल की श्यानता मापने में विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि को मापता है। चलिए बताइए, पौधों की वृद्धि को कौन मापता है? पौधों को वृद्धि को मापता है कौन? क्रेस्कोग्राफ। इसकी खोज किसने की थी? जेसी बोस ने की थी। किसने की थी? जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने की थी क्रेस्कोग्राफ की खोज। इससे क्या मापते हैं? पौधों की वृद्धि मापते हैं। कैथेटोमीटर, कैथेटोमीटर से क्या मापते हैं? कैथेटोमीटर से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को मापते। क्या मापते? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई या दूरी को मापते कैथेटोमीटर के द्वारा। बात आती है काइमोग्राफ की। काइमोग्राफ से क्या करते हैं? विभिन्न शारीरिक गतिविधियों को मापते हैं, जैसे कि आपका मांसपेशियों का संकुचन है, रक्तदाब है, इसके द्वारा काइमोग्राफ के द्वारा मापते हैं। ठीक है, बात आती है नेफोस्कोप की। नेफोस्कोप से क्या मापते हैं? बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा मापते हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन क्लियर हो गए ना? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह है। चलिए बताइए, किस उपकरण का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने में किया जाता है? किसका किया जाता है?
लक्स मीटर का। किसका? लक्स मीटर का। अरे जाइएगा नहीं, स्किप मत करिएगा, आगे देखते रहिए क्या क्या बता रहे हैं, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर का। बात आती है एनीमोमीटर की। एनीमोमीटर के बारे में तो बता ही चुके हैं। एनीमोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वायु का वेग, वायु की गति मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बात आती है अल्टीमीटर की। अल्टीमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए, क्या करने के लिए? ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? चलिए बताइए, सही सुमेलित कौन सा है? तो सही कौन सा है? ए नंबर। कौन सा? ए नंबर, थर्मोरेसिस्टर, ठीक है। थर्मोरेसिस्टर क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, ठीक है। यही आपका सही है। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सब लोग इसका कमेंट्स करके आंसर देंगे। ये भी बताएंगे क्वेश्चन कैसे रहते हैं, और ये भी बताएंगे जरा कि नोट्स कौन कौन बना रहा है, जरा हम भी तो देखें आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है नेफोस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता है। कमेंट्स कर सब लोग अवश्य बताएंगे क्वेश्चन का आंसर।